किसी भी क्षेत्र का आकलन और उस पर चर्चा करने के पहले मेरी दृष्टि में एक बात ज़रूरी है कि हम 2017 यानी 5 साल पहले के जो नतीजे थे, उससे तुलना न करें, क्योंकि तुलना वाला न तो माहौल है और न परिस्थितियाँ हैं। जो इश्यूज़ थे या जो समीकरण थे, वो समीकरण भी इस बार नहीं है। इस बार चीज़ें थोड़ी बदली हुई हैं। इसमें कोई शक नहीं कि 2017 के पहले 5 साल तक अखिलेश यादव की सरकार थी और सामान्य तौर पर ये माना जाता है कि जो रूलिंग पार्टी होती है, उसी से दूसरों की तुलना होती है। लेकिन उस वक़्त स्पष्ट दिख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अधिकांश स्थानों पर बहुत मजबूत है, बहुत वो प्रत्यक्ष दिख रहा था। इस बार हालात ऐसे नहीं हैं। जैसे वेस्टर्न यूपी का आपने ज़िक्र किया, वेस्टर्न यूपी भारतीय जनता पार्टी के लिए आज की तिथि में सबसे कमज़ोर कड़ी है, जहाँ 8 दिन बाद मतदान होना है, पहले चरण का, और 12 दिन बाद दूसरे चरण का जो चुनाव होना है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी वहाँ लगी हुई है, तो इसलिए एकदम से मान लें, और बहुजन समाज पार्टी भी वहाँ कुछ जिलों में ठीक चुनाव लड़ रही है। लेकिन तब भी ये मानना होगा कि वहाँ जो कॉम्बिनेशन है अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का, उसका पलड़ा भारी है, स्पष्ट दिख रहा है। पूर्वांचल पर चर्चा बाद में जब आप कहेंगे की जाएगी, लेकिन अगर जी। हम अवध क्षेत्र यानी जो सेंट्रल यूपी होता है, जिसको अमूमन आमतौर पे कहते हैं, वहाँ आपने 2 जिलों का ज़िक्र किया और बहुत सही ज़िक्र किया कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी मुझे लगता है बात हो या फिर लखनऊ, 2 बहुत महत्वपूर्ण जिले आते हैं अवध के, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे अगर लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने जो कैंडिडेट्स फील्ड किए हैं, वहाँ दिक्कतें हैं, कुछ मेरे दृष्टि से बहुत उचित निर्णय नहीं हुए हैं, या रायबरेली में, तो कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ समाजवादी पार्टी का प्रभाव क्षेत्र एकदम से बढ़ गया है। जैसे एक ज़माना था जब बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और बाद में इस पार्टी ने मायावती के नेतृत्व में अपने आप को प्रमुख क्षेत्रीय क्षेत्र सिद्ध किया। उस ज़माने से लेकर के बरसों तक अम्बेडकर नगर जिला है, जो फैजाबाद से अलग होके नया जिला बना, उस जिले में तूती बोलती थी बहुजन समाज पार्टी की। आजमगढ़ बेस डिस्ट्रिक्ट माना जाने लगा था कि आजमगढ़ में बसपा की बात किए बगैर कोई राजनीति नहीं हो सकती। लेकिन आज की तारीख में पूर्वांचल का आजमगढ़, वहाँ 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा दावा है। पिछले नतीजे भी उसके पक्ष में थे। और अम्बेडकर नगर जिला, जो बसपा का बहुत बड़ा गढ़ हुआ करता था, सभी सीटों पर, अम्बेडकर नगर की सभी सीटों पर जो भी दल लड़ रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं। कैंडिडेट्स को किस तरीके से फील्ड करते हैं, ये बहुत बड़ा मैटर होता है, क्योंकि किसी पार्टी से बड़े स्तर पर, प्रदेश स्तर पर आम नाराजगी हो सकती है कुछ विषयों को लेकर के। जैसे वेस्टर्न यूपी में किसानों की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ रही, लेकिन किसानों की नाराजगी एक पर्टिकुलर क्षेत्र तक है, उसके आगे वो नाराजगी नहीं है। नाराजगी असल होती है जो लोकल तमाम जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको लेकर के। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये लगभग सभी लोगों का मत था, भारतीय जनता पार्टी के भीतर के लोगों का, वहाँ की टॉप लीडरशिप का मत था कि चूंकि लोकल नाराजगी ज्यादा है, विधायकों से नाराजगी ज्यादा है, चाहे जिस कारण से हो। विधायक कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने हमारी बात नहीं सुनी, हम इस काम के लिए गए, उस काम के लिए गए, हमको भगा दिया गया। और शायद यही नतीजा था कि दिसंबर 2019 में 180 के आसपास विधायकों ने अपनी सरकार के खिलाफ, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ही विधानसभा में धरना दे दिया था। बड़ा विचित्र माहौल हो गया था। लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है कि नाराजगी विधायक से है। अब भारतीय जनता पार्टी यहाँ क्या गलती कर रही है, बुनियादी गलती, जो वेस्टर्न यूपी से लेकर के ईस्टर्न यूपी और खास तौर से अवध क्षेत्र में बहुत मैटर कर रहा है, कि इन्होंने टिकट नहीं काटे। जहां इस बात की चर्चा होती थी कि 150, 140 इतने सिटिंग विधायकों को टिकट कटेंगे, ऐसे ऐसे विधायकों को टिकट दे दिए गए जिनके बारे में उनकी पार्टी के कार्यकर्ता खुद कहते हैं कि चुनाव जीत नहीं पाएंगे।
तो मुझे लगता है कि ये गलती भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत करेगी। और जानिए, भारतीय जनता पार्टी स्वयमेव जितनी गलतियां करेगी उसका प्रत्यक्ष लाभ, सीधा लाभ समाजवादी पार्टी को मिलेगा, ये तय है। और आज की तारीख में मैं एक बहुत बुनियादी बात बता रहा हूं, समाजवादी पार्टी अगर आज इस पोजीशन में है कि भारतीय जनता पार्टी को कदम दर कदम उसने परेशान कर रखा है, तो उसकी वजह खाली यही है कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी कमियां, 5 साल की जो सरकार चली उसकी कमियां, योगी आदित्यनाथ जी से जो बुनियादी गलतियां हुई वो कमियां, आज भी गलती पर गलती कर रहे हैं। हम अवध की बात कर रहे हैं, लेकिन पहले 2 चरण जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं उसके चुनाव के पहले आप भाषण दे रहे हो कि गर्मी खत्म कर देंगे, हालांकि जवाब आपको मिल रहा है कि चर्बी उतार देंगे। तो ये गर्मी खत्म करना या 10 तारीख के बाद बर्फ पे लिटा देना और ये करना वो करना, मुझे लगता है कि इन चीजों से बचना चाहिए, गलती पर गलती नहीं करनी चाहिए। और इन शब्दावलियों का असर निश्चित रूप से, चाहे वो वेस्टर्न यूपी हो, चाहे वो सेंट्रल यूपी हो, चाहे ईस्टर्न यूपी हो, बुंदेलखंड हो, रोहेलखंड हो, हर जगह पे पड़ता है। आप क्या बोलते हैं? आप सूबे के मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपकी भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो गलती तो कर रहे हैं, अगर वो गलती इस प्रकार से कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो समाजवादी पार्टी को, हालांकि समाजवादी पार्टी ने, आपने देखा होगा कि जैसे लखनऊ के ही टिकट के मामले में आखिर तक वो देखते रहे कि भारतीय जनता पार्टी किनको कहां से फील्ड करती है, उसके जवाब में फिर भी कई जगहों पर उन्होंने चूक की है। चूक क्या की है? बहुत, मुझे लगता है कि कुछ स्थानों पर तो उन्होंने ब्लंडर कर दिया है, बाद में उनको तकलीफ होगी, क्योंकि हमें मान के नहीं चल सकते हैं कि जो शहर हैं वो शहर भाजपा के पक्ष में नतीजे देते हैं, या लखनऊ पारंपरिक रूप से भाजपा का बहुत बड़ा सपोर्टर रहा है। अरे यार, आपको याद होगा कि 2012 में जब अखिलेश यादव की सरकार थी, तो लखनऊ मध्य और लखनऊ उत्तर, लखनऊ पश्चिम, ये 3 विधायक जो है वो समाजवादी पार्टी के हुए थे। कितना वक्त गुजरा, अभी 10 साल पुरानी बात है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि टिकटों में चूक थोड़ी सी भारी पड़ेगी। अभी जैसे एक तो बातें हो गई, दूसरी बात, लखनऊ उत्तर प्रदेश सेंट्रल, यानी जिसको हम अवध क्षेत्र कहते हैं, अवध क्षेत्र में कई जिले ऐसे हैं जहां समाजवादी पार्टी बढ़िया चुनाव लड़ेगी। सीतापुर में 4 सीटें ऐसी हैं जहां समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सीधी टक्कर होगी। लखीमपुर खीरी में भी यही हालात कमोबेश हैं। तो सीतापुर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ को अगर हम माइनस कर दें, और रायबरेली की अगर बात करें, रायबरेली की सबसे मजबूत सीट मानी जाती थी ऊंचाहार की, ऊंचाहार से इन्होंने अमरपाल मौर्य को कैंडिडेट बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो भारतीय जनता पार्टी भी देख रही कि अखिलेश कहाँ किसको फील्ड कर रहे हैं, कहाँ थोड़ी गलती कर रहे हैं, उसके मुकाबले हम मजबूत कैंडिडेट कास्टिफिकेशन से, पर्सनालिटी वाइज इस तरीके से फील्ड कर दें। तो कंपटीशन तो बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये मान लेना कि सेंट्रल यूपी या खास तौर से अवध के क्षेत्र में समाजवादी कमजोर है, समाजवादी पार्टी, तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। फैजाबाद में, अंबेडकर नगर में समाजवादी पार्टी, मुझे अभी मेरा अपना अभी तक का आकलन है कि समाजवादी पार्टी सबसे बम्पर रिजल्ट देगी, और फैजाबाद में हर सीट पर समाजवादी पार्टी टक्कर देने जा रही है। बाराबंकी एक जमाने में समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता था। तो यह क्षेत्र भी ऐसा है, ये मान लेना कि भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा किसी पर्टिकुलर जिले में रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लखनऊ छोड़ करके कोई एक ऐसा जिला कोई नहीं कह सकता जहां भारतीय जनता पार्टी एक तरफा, मतलब बेहतर से ज्यादा बेहतर चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी लगभग हर जगह इनको चुनौती दे रही है। हाँ, कुछ कुछ स्थान ऐसे हैं जो पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते रहे हैं। कुछ स्थान क्या है, अगर आप मतदाताओं के क्षेत्र की दृष्टि से विभाजित इसको अलग करें, तो शहरी मतदाता ट्रेडिशनली भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर रहा है। हालांकि कुछ बड़े शहर इसके मिथक भी साबित हुए हैं। 2012-2007 के चुनाव देखें या इसके पहले भी 1-2 मरतबा ऐसा हुआ है। लेकिन
अभी भी मेरा मानना है कि सेंट्रल यूपी खासतौर से अवध के क्षेत्र में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच अच्छी लड़ाई देखने को मिलेगी, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा नेगेटिव होगा, क्योंकि वेस्टर्न यूपी और पूर्वांचल ये दो ऐसे स्थान हैं जहां हम आज भी कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी और उसका अलायंस ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा परेशानी का कारण बना हुआ है। तो ऐसे में यही इलाका है अवध का, जो हमेशा से भाजपा को बेहतर नतीजे देता रहा है, उस पर भाजपा की ज़्यादा उम्मीदें टिकी रहेंगी। फिर भी मेरा मानना है कि यहाँ अलग-अलग जिलों में अलग तरह की लड़ाई है, और अधिकांश स्थानों पर भाजपा और सपा के बीच लड़ाई है। तो कुल लब्बो-लुबाब अभी फिलहाल यही कहा जा सकता है। अब चुनाव के पहले हो सकता है लोकली कोई इक्वेशन बदल जाए, कोई नई घटना हो जाए, जैसे अभी वेस्टर्न यूपी में तमाम चर्चाएं चल रही हैं। कल जो संगीत सोम का इलाका है, वहां दो समुदायों के बीच में काफी गर्म माहौल हो गया। ये अलग बात है कि पुलिस ने इंटरफियर करके माहौल बना लिया। तो अगर ऐसे वक्त में इस तरह कोई घटना हो जाए, कोई सांप्रदायिक उन्माद हो जाए, झड़प हो जाए, तो चीजें बदल सकती हैं, और उस बारे में उसको लेकर के लगातार तो अब कोशिशें एक में जारी ऐसी हैं। स्ट्रैटेजी हो गई है पश्चिम का, जैसे चुनाव होता है पश्चिम उत्तर प्रदेश का, उसके बाद समुदायों की लड़ाई वाला मेरे को तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे रिप्ले हो रहा है। 2017 को भी अगर आप याद करो तो तब भी यही हुआ था। पहले चरण मैं के बताऊं, तुरंत बाद यही तस्वीर आई थी सामने। विनीता ध्यान रखिएगा, ये जो पहला चरण है, पहले चरण का ट्रेंड जो होता है वो आखिरी चरण तक चुनाव को प्रभावित करता है। बिल्कुल। पहले चरण के पहले 2017 हम आपको याद होगा कि यही पलायन, यही मुजफ्फरनगर दंगा, ये घर घर तक ये बात पहुंचाई गई थी, और उसके आंतरिक परिणामों का अंदाजा हो गया था लोगों को, और वो हवा चली। और तीसरे चरण पर बड़े बड़े स्टालवार्ड जो भाजपा के हैं, इन्होंने फिर कब्रिस्तान स्मशान और चचा जान और अब्बा जान वाली बात शुरू कर दी, और वो चीज आगे तक बढ़ती गई। इस बार आप देखिएगा, तमाम कोशिशों के बावजूद, इन्हीं विषयों को एक नहीं 11 बार याद दिलाने के बावजूद कहीं से इस तरह की खबर नहीं आ रही है कि धार्मिक आधार पर कहीं कोई बात आगे बढ़ रही है। तो निश्चित रूप से जिनको इसका अतीत में फायदा मिलता रहा है, उनको इस बात की जरूर चिंता होगी कि बार बार चुनाव के बहुत पहले से ही ये सब चीज शुरू करने के बाद, अगर आप याद हो तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव के बहुत पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अपने पहले दौरे में ही, जब चुनाव का वातावरण भी नहीं शुरू हुआ था, तिथियों के बारे में कुछ अंदाजा नहीं था, तभी इसकी शुरुआत कर दी थी। फिर अब्बा जान चचा जान वाली बात शुरू कर दी, लगातार वही बात कर रहे हैं। हाँ, ये गर्मी उतारने वाली बात जो कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं? ये कॉमन पब्लिक के लिए थोड़ी कह रहे हैं। ये दुनिया नहीं समझती किसके लिए कह रहे हैं, किसकी गर्मी उतरेगी, कौन गुंडाई कर रहा था। ये सीधे सीधे एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई इस तरह का रिएक्शन नहीं आ रहा है, सिवाय ये जो आज जयंत चौधरी ने चर्बी उतारने वाली बात की। इसके अलावा बड़े स्तर पर कोई इस तरह का रिएक्शन नहीं आ रहा है। तो जब नेता रिएक्ट नहीं करता है इन बातों का, तो शायद जनता भी रिएक्ट नहीं करती है। यह बात अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को समझनी चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव एक गलती कर चुके हैं। वो जिन्ना वाली बात जो उनके मुंह से निकली थी, वो अभी भी उसको लोग चलाना शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि योगी जी की तो भाषा यही रही है, योगी जी की तो बारहा कोशिश होगी कि इस तरह का माहौल बने, लेकिन योगी जी की बात पर उस तरह से रिएक्ट करने से अपोजिशन जितना बचेगा, चीजें उसके फायदे में उतनी ही होंगी। जी सर।